क्या आप भी इस तरह का चार्ट देखकर परेशान हो गए हैं और जिससे सिर्फ आप कॉल खरीदते हैं तो पुट की तरफ आ जाता है, पुट खरीदते हैं तो कॉल की तरफ चला जाता है। कहने का सेंस ये है कि जब आप खरीदते हैं तो आपका वो कहते हैं आपके अगेंस्ट ट्रेड चला जाता है और जब आप बेचते हैं तो फिर आपके अगेंस्ट ट्रेड चला जाता है। तो इस तरह का जो चार्ट जो आपको देखने के लिए मिलता है मार्केट में, खास के अभी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह के चार्ट में आपको कैंडल स्टिक जो पैटर्न आपने पढ़ा है वो सारे कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे फ्लॉप कर जाते हैं, सारे कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या काम करेगा जिससे आपके जो लॉसेज हैं वो लॉसेज कम हो सके, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक आपका परफेक्ट एंट्री हो सके और इस तरह के मार्केट से आप बचेंगे तभी आपका लॉस होगा। और अपना जो बैलेंस है, जो आपका कैपिटल है, सबसे पहले उसका प्रोटेक्ट करना जरूरी। अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, उसकी हिफाजत नहीं करते हैं, तो कल आपके पास कैपिटल नहीं होगा और आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के मार्केट से आपको बचना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए चलिए हम आपको कुछ तरीका बताते हैं जिससे आप इस तरह के मार्केट में बच सकते हैं और लॉस के सामना कम करेंगे और प्रॉफिट जब आएगा तो आप धीरे धीरे करके अपने कैपिटल को गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये भी तरीका जो है हमने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में भी इंप्लीमेंट किया और जिससे मेरे जो लॉसेस थे वो कम हो गए। अब यहाँ पे बचने के लिए सबसे पहले चीज है कि आपको याद रखना है कि वो दिन जिस दिन इस तरह का कैंडल बनता है उस दिन आपका एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपायरी हो रहा है तो ये चीज कंफर्म है कि मार्केट साइडवेज ज्यादातर रहता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो भी फर्स्ट आपका 3 कैंडल बनेगा, जैसे ये आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस 3 कैंडल के जो हाई पॉइंट है, यहाँ पे मेरा हाई पॉइंट है इस कैंडल का, और इसका जो फर्स्ट का जो कैंडल का लो पॉइंट है, या फिर तीनों कैंडल में से किसी का भी हाई पॉइंट हो और इसका लो पॉइंट हो, उसको मुझे एक अंडरलाइन कर लेना है। मतलब कि उसको मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, देखिए ये जो रेजिस्टेंस आपका, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए पूरा का पूरा दिन आपको लगा लिया गया। क्लियर? यहाँ पे देख रहे हैं एकदम परफेक्ट तरीके से ये काम कर रहा है मार्केट में। आपको करना क्या है कि इस बीच के अंदर, इस बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड आपको नहीं करना है, खास के आप नए हैं तो ट्रेड इस बीच में एकदम ही नहीं करना है। प्लान आप कभी भी बनाइएगा तो ब्रेकआउट पे बनाइएगा या फिर ब्रेक डाउन पे बनाइएगा। इस बीच में अगर आप प्लान बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि खतरे की घड़ी आपको चालू है। और यहाँ पे सिर्फ जो प्लान बनाते हैं, जो आपको दिखते हैं, वो स्कैल्पर लोग होते हैं, जिसको वो इस तरह के ट्रेड में प्लान बनाते हैं। उनका बहुत फास्ट जो है ट्रेड एंट्री होता है और एग्जिट होता है। तो इस चीज से आप ध्यान बचेंगे, खासकर जो नए ट्रेडर उसको तो गलती से भी इसमें नहीं आनी चाहिए। एक आपका ये हो गया। दूसरी चीज आपको ख्याल ये रखना है कि जो पिछले जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना। जैसे यहाँ पे पिछले डे का क्लोजिंग प्राइस है, वहां पे हमने एक लाइन दे दिया। अब ये बताइए कि मार्केट के अंदर यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद इस तरह से मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ निकाल देता है। तो इस तरह के मार्केट में आप ट्रेड कहाँ बनाएंगे? एक कैंडल आपका ग्रीन बन रहा है, मतलब एक कैंडल आपका बुल बन रहा है, एक बियर बन रहा है, इस तरह के ट्रेड में आप नहीं बना सकते। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जैसे आपका ये हुआ, ये भी नहीं आपका तोड़ा, ये भी टूट रहा है तो प्रॉपर तरीके से नहीं टूट रहा है। प्लस यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहा है, ये फर्स्ट सेकेंड 2 रेजिस्टेंस ले चुका है। यहाँ पे बैक टू बैक क्या कर रहा है, विक दे रहा है, मतलब इसके नीचे मार्केट आना ही नहीं चाह रहा है। यहाँ पे थर्ड टाइम पे रेजिस्टेंस ले लिया, फिर इसके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से आपका ब्रेकआउट नहीं हुआ, फर्स्ट अगला कैंडल जो है वो आपको एंट्री मार दिया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे विक बनाकर इस जोन के अंदर मार्केट फंस गया, यहाँ से यहाँ तक इस जोन के अंदर मार्केट फंस गया। तो इस चीज को आपको समझना है। तो याद किस किस पॉइंट को रखना है? पहली चीज आपको याद रखना है कि जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन आपको इस तरह का मामला देखने के लिए मिलेगा, ज्यादातर चांसेस है। तो एक्सपायरी के दिन खास कर आप बच के रहिएगा। दूसरी चीज, जो एक्सपायरी के दिन का जो प्रीमियम होता है वो बहुत खतरनाक होता है इस तरह के मार्केट में। आप यहाँ पे अगर ये 10 पॉइंट हिलता है तो यहाँ पे आपका 30 पॉइंट प्रीमियम आपका गिरेगा। तो इस तरह से चीज से आपको बचना है। दूसरी चीज ये है कि एक्सपायरी के अलावा दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट 3 कैंडल का है, फर्स्ट 3 कैंडल के हाई को और लो को आपको लाइन लगाना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में आपको ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। जो ब्रेकआउट होगा उस पर ट्रेड करना। चलिए, ये तो एक चार्ट है, हम अभी आपको और चार्ट दिखाना चाह रहे हैं जो आप चार्ट देखेंगे और उसका समझ में आएगा। यहां पर देखिए मार्केट क्या किया, इस तरह से यहाँ पे एक जोन बनाया, एक जोन बना के पूरा ही हो गया। लेकिन हम आपको शुरू का जो फर्स्ट पैटर्न है उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। फर्स्ट पैटर्न में आप देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे हमने क्या बनाया, हाई को लो किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे हमने किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नहीं आया। प्रीवियस डे का जो है, प्रीवियस डे का आपको यहाँ पे देखिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे हमने प्रीवियस डे का दिया। देखने के लिए मार्केट में आपको क्या मिला, यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ,
ठीक है, यहाँ पे एक चांसेस बनाया जा सकता था, लेकिन आप नए ट्रेडर हैं तो बिल्कुल मत बनाइए। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट पे आप बना सकते हैं, सपोर्ट पे बनता है ट्रेड। तो यहाँ से आप बनाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को क्या किया, इसने ब्रेक किया, लेकिन अगला जो हमारा रेजिस्टेंस है कुछ यहाँ पे प्रीवियस डे का है। अगर इस जगह पे आप ट्रेड लेते हैं तो आप देख लीजिए मार्केट में किस तरह का पोजीशन बन गया। फिर यहाँ से ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन आपको प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आप ट्रेड बनाते तो आपका यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। यहाँ पे आपको रिस्क लेना था, और रिस्क कुछ इस तरह से लेना था कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ पे ये अगला कैंडल बना, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ठीक है। लेकिन जैसे आप एंट्री बना, यहाँ पे आपका क्या हो गया, एसएल हिट कर गया, तो चुपचाप यहाँ पे इस कैंडल के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे आप आउट हो जाइए। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, इस लाइन को परफेक्ट तरीके से जो डे ले था, डे का जो लो पॉइंट था उसको टच किया, फिर उसी जगह पे पूरा वक्त बिता दिया। तो इस चीज से आपको बचना है। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा, और मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हाँ, जो आपको दिखेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमारा ये है, जिसको हमने अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट का हाई हो गया ये, क्लियर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे थर्ड का यहाँ पे लो बन रहा है, क्लियर। यहाँ पे लो बना, इसका ये आपका लो पॉइंट हो गया, रजिस्टेंस सपोर्ट हमारा बन गया। यहाँ पे क्या मेरा रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे प्रीवियस डे का क्या, यहाँ पे क्लोजिंग है। तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग देखिए परफेक्ट तरीके से ले रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे का यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद क्या हो गया, आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा चला गया। यहाँ पे भी आपका एसएल हिट हो गया, क्लियर। हाँ, तो इस चीज का भी ख्याल रखेंगे, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आप बच सके। उसके बाद यहाँ से देखिए मार्केट कुछ यहाँ पे अंदर गया, फिर एंट्री ले लिया, फिर यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे बिता दिया। देख लीजिए अपने जो फर्स्ट जो हाई बनाया था, इस हाई को इसने पूरे दिन में ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब इस तरह का पोजीशन होगा तो इस तरह का ट्रेड ना ले तो बेहतर। यहाँ पे क्या आप मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी आप देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडलस्टिक पैटर्न है। हाँ, आपका एक्सपीरियंस होल्डर अगर है आपका, तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था, यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता। लेकिन आपको क्या है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे। प्लस छोटा छोटा कैंडल है, इस कैंडल स्मॉल कैंडल में मजा नहीं है। इसके अलावा भी आप देखिए, हाँ नहीं, इसके अलावा भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इसके अलावा देखिए किस तरह का कैंडल सब बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मार्केट का बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लोग अपना लॉस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इस चार्ट में आपको, इस चार्ट का जो आपको हाई लो को पहले मेंटेन करना है। देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा हाई हो गया, बहुत ऊपर हाई है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे थर्ड है, मतलब समझ लीजिए कि इसके अंदर में हमारा है, क्लियर। ये हमारा हो गया फर्स्ट 3 कैंडल के लो पॉइंट और हाई पॉइंट को हम निकाले। इस जोन में हमारा कुछ भी कैंडल नहीं है। यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो देखिए, मार्केट इस जोन में नहीं फंसा। मार्केट कहाँ फंसा, यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी सपोर्ट ले लिया है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर इस पे आगे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या किया, फंस गया। पिछले प्रीवियस डे का जो पॉइंट था, जिस जोन पे मार्केट प्रीवियस डे में था, उस जोन पे आके फंस गया। यहाँ पे आप ट्रेड करिएगा सिर्फ, वो सिर्फ लॉस होने वाला है मेरे भाई। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। भले ठीक है आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो के लिए। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज आपको देखने को मिला है। फर्स्ट यहाँ पे आपका हाई है, 3 कैंडल यहाँ पे आपका आ गया। मार्केट बीच जोन में है, इसमें नहीं कर पाएंगे आप। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेड, अच्छा ट्रेड है, मतलब अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आप यहाँ पे मिलेगा। अरे कम मिलेगा प्रॉफिटेबल, महीना में आप 10 दिन 15 दिन ट्रेड करेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा तो बेहतर है ना भाई। यहाँ पे देखिए आप अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल आपका है, क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट 3 कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे हम अपना एक फर्स्ट कैंडल का ही जो है लो को हमने बनाया। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको ब्रेकआउट नहीं मिला है, क्लियर। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको ब्रेकआउट नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे देखने की बात क्या है कि आप फौरन यहाँ पे ट्रेड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो जोन है वो देखिए कुछ इस तरह से भी रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, नीचे धीरे धीरे आ गया। यहाँ पे फिर आपका एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये वाला रेजिस्टेंस टूटा, या फिर आपका जो फर्स्ट कैंडल का जो रेजिस्टेंस है ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा 2 कैंडल के बाद, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। इसका मतलब यहाँ पे जो बायर्स है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, हावी हो गया। और जिसकी वजह से जैसे ही हावी हो गया, अब बस इस रैली का एंजॉय करिए। यहाँ पे जैसे कैंडल आपको दिखा रेड, चुपचाप एग्जिट करके निकल जाइए। कम से कम 100 से 150 पॉइंट का ये रैली होगा। तो इस तरह का रैली का एंजॉय करिए। महीना में आपको देखिए रोज ट्रेड करना, 10 ट्रेड करने के बेकार है। आप महीना में 20 दिन में अगर 5 से 7 ट्रेड भी अगर आपका अच्छा पकड़ा गया, तो पहली चीज है कि आपका ब्रोकरेज जो चार्ज है वो ब्रोकरेज चार्ज आपका खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, लॉस आपका कम हो जाएगा। इस चीज का आपका ख्याल रखिएगा।
मेरा जो अपना पोजीशन होता है वो हम 1 से 2 ट्रेड लेते हैं, मॉर्निंग के समय में ही ज़्यादातर कोशिश रहता है। उसके अलावा हम ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने की कोशिश करते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा ब्रोकरेज चार्ज प्लस जीएसटी वगैरह भी जा रहा है, ये सब चीज़ जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि भैया कितना कम हो सके ब्रोकरेज चार्ज है वो बेहतर है मेरा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। हाँ, स्कैल्पर अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस मार्केट में 3-4 साल, जब तक आपका वक्त नहीं बीतेगा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।